क्वेश्चन नंबर 7. A vertical tower stands on horizontal plane and is surmounted by a vertical flag staff of a height 6 meter. At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom of the flag staff is 30 degree and that of the top of the flag staff is 60 degree. Find the height of the tower. देखिए क्वेश्चन कर रहा है, एक वर्टिकल टावर है, एक टावर जो है ग्राउंड पे स्टैंड है, खड़ा है, और उस वर्टिकल टावर पे ऊपर जो होता है एक वर्टिकल फ्लैग स्टाफ भी उसको सरमाउंट किया गया, उसके ऊपर प्लेस्ड किया गया. जब उस वर्टिकल जो क्या है, वर्टिकल जो फ्लैग स्टाफ है, जब उसके बॉटम को जो होता है, जब जो टावर के फुट से सर्टेन एक्स मीटर डिस्टेंस और फ्रॉम द एक्स मीटर, उससे दूर से जब उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल फ्रॉम 30 डिग्री. लेकिन उसी पॉइंट से जब उसके फ्लैग स्टाफ के टॉप को देख रहा हूं तो वो एंगल 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है. तो कह रहा है कि टावर की हाइट क्या होगी. तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. देखिए मान लेते हैं दिस इज, ये क्या है, ग्राउंड, और ग्राउंड पे एक टावर है और इस टावर के ऊपर जो होता है एक वर्टिकल फ्लैग स्टाफ है. दिस इज, यहाँ पे मेंशन कर देना टावर, और ये क्या हो गया, फ्लैग स्टाफ है. ओके, फ्लैग स्टाफ है. और मान लेते हैं ये टावर से या फ्लैग स्टाफ से इसकी बेस, जो टावर की जो बेस है, बेस से x मीटर अवे, दैट मीन्स यहां से जब इस टावर के टॉप को कहिए तो, या इस फ्लैग स्टाफ के बॉटम को कहिए तो, बोथ आर सेम. जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहाँ पे एंगल जो फॉर्म हो रहा है कितना हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 30 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है. लेकिन इसी पॉइंट से, दैट इज पॉइंट, टेक अ पॉइंट ए. ओके, लेकिन ए पॉइंट से वहीं हम फ्लैग स्टाफ इस पॉइंट के टॉप को देख रहे हैं, उसको देख रहा हूं. तो अब एंगल जो फॉर्म हो रहा है कितना हो रहा है, तो अब एंगल जो फॉर्म हो रहा है वह करीब कितना है, 30 है कि वह हो रहा है आपका 60 डिग्री हो रहा है. तो कह रहा है कि ये जो है और वर्टिकल फ्लैग और इसकी हाइट जो 6 मीटर है, कौन सा फ्लैग स्टाफ जो उस पर प्लेस किया गया है टावर के टॉप पे, तो इसके 6 मीटर है. तो कह रहा है इस टावर की हाइट क्या है. ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे इसको देखिए, ए हो गया, इसको मान लेते हैं बी हो गया, ये सी हो गया, डी. तो टेक एनी ट्रायंगल्स, सभी 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म एट अ पॉइंट बी. ठीक है, तो चलते हैं इन ट्रायंगल्स होता है ए बी डी, बड़े ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी. ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी, तो बड़े वाले ट्रायंगल में क्या है, 60 डिग्री एंगल फॉर्म्ड. तो 10 60 इक्वल टू पी बाई बी. पी फॉर उसके सामने वाला 1060 इक्वल टू इसके सामने वाला कौन सा है, बी डी, एंड इसके बेस कौन सा, ए बी है. ए बी 1060 वैल्यू कितना है, √3 है. बी डी क्या है, बी डी जो है, बी डी जो सम ऑफ जो था बी सी प्लस सी डी बाई ए बी. ओके, देन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, एक और चीज लिख सकते हैं यहाँ पे, हाइट ऑफ द टावर, लेट, यहाँ लिख सकते हैं लेट हाइट ऑफ द टावर बी एक्स वाई मीटर, या एच मीटर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एच मीटर. ओके, तो देखिए √3 इक्वल टू, तो √3 इक्वल टू बी सी इज वाट, बी सी इज एच, सी डी इज 6 एंड ए बी को ऐसे रख देते हैं. ठीक है, ए बी को कोई चेंज नहीं करते हैं, तो ए बी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए बी इक्वल टू एच प्लस 6 बाई √3. दिस इज इक्वेशन 1. ओके, ये क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है. अब चलते हैं ट्रायंगल, स्मॉल, टेक स्मॉल ट्रायंगल्स. इन ट्रायंगल ए सी बी या ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी. ओके, तो 10 30 इक्वल टू वाट, पी बाई बी, पी फॉर परपेंडिकुलर एंड बी फॉर बेस. तो पी क्या है यहाँ पे, तो पी इज बेस क्या है, इसके परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, एंड बेस क्या है, ए बी है. ठीक है, तो 1030 का वैल्यू कितना होता है, 1 बाई √3, एंड बी सी इज हाइट ऑफ टावर, द वैल्यू ऑफ
टावर इज h मीटर, ओके, एंड ए बी को नो चेंज। तो ए बी को क्रॉस मल्टीप्लाई करते, ए बी इजकल टू h बाई h इंटू √3, ठीक है, दिस, ठीक है। देखिए मान लेते इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए, तो हम जानते हैं कि अगर इक्वेशन का LHS इक्वल हो जाए तो उसकी RHS ऑटोमेटिकली इक्वल होता है, अगर RHS इक्वल हो जाए तो उसकी LHS होता है ऑटोमेटिकली इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ AB, यहाँ पे भी AB, हम जानते हैं दोनों ट्रायंगल्स में जो AB जो होता है क्या है, कॉमन है, मतलब दोनों केस में AB सेम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। या आप टेक अ ट्रायंगल्स ABC ले लो या ADB ले लो, दोनों केस में हमारा AB सेम आएगा, तो इसका मतलब AB सेम है। तो अगर AB सेम है, ठीक है, अगर AB सेम है तो हमारा क्या है, LHS सेम है, तो RHS ऑटोमेटिकली सेम होगा। डैट मीन्स इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं h प्लस 6 बाई √3 इक्वल टू h√3 हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, h प्लस 6 इक्वल टू h√3 इंटू √3, तो h प्लस 6 इक्वल टू √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है। कैसे, देख लीजिए यहाँ पे, तो 3, तो √3 का वैल्यू को आप ऐसे लिख सकते हैं, 3/1/2, तो 1/2 इंटू 3/1/2। देखिए इसको 3 कॉमन कर लेंगे, इसको सॉम को ऐड कर लेंगे, कितना होगा 3, तो आपका 2, 1 प्लस 2, 1 1 2 कैंसिल, दैट मीन्स 1, 3/1 दैट मीन्स 3 ही आ गया, ठीक है। तो h3 आ गया, तो दैट मीन्स जो होता है, तो यहाँ पे 6 इक्वल टू 3h माइनस ऑफ h, तो 6 इक्वल टू 2h, तो यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ पे, तो h इक्वल टू 3 आ गया, h इक्वल टू 3 आ गया। तो h क्या था, h इज द हाइट ऑफ टावर, तो टावर की हाइट जो है कितना होगा, 3 मीटर होगा, ठीक है। तो हाइट ऑफ द टावर इज 3 मीटर्स, ओके।